भारतीय वायुसेना ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। भारतीय वायुसेना ने जिस तरह से पाकिस्तान में तबाही मचाई, उसे देखकर अब एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये ऐलान क्या है, उसे जानने से पहले आपको जल्दी से ये देखना होगा कि ये ऐलान क्यों किया गया है। दरअसल इतिहास में शायद पहली बार भारतीय वायुसेना के पायलट्स ब्रिटेन के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे। ब्रिटेन भारत से सीखना चाहता है कि दुश्मनों को कैसे उड़ाया जाता है। इसके अलावा थाईलैंड के सैन्य विशेषज्ञ बोल चुके हैं कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से रणनीतिक तैयारी, टेक्नोलॉजी को लेकर आत्मनिर्भरता और रणनीतिक संयम का उदाहरण पेश किया, उसका अध्ययन हर देश की वायुसेना को करना चाहिए। यूरोपीय देश ग्रीस की मीडिया भी बोल चुकी है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी सेना को जितनी मजबूती दी है, ऐसी मजबूती ग्रीस की सेना को भी मिलनी चाहिए, ताकि वो तुर्की जैसे दुश्मनों से निपट सके। ऐसे में जिस वक्त पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना को झुककर नमस्कार करने लगी है, उसे देखते हुए अब भारतीय वायुसेना को चीन की वायुसेना से भी ज्यादा ताकतवर घोषित कर दिया गया है। यही सबसे बड़ी खबर है। भारतीय वायुसेना चीन की वायुसेना से भी आगे निकल गई है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर रूस है, लेकिन तीसरे नंबर पर चीन को पछाड़ते हुए भारत की वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना का खिताब जीत चुकी है। मजे की बात देखिए कि चीन अपने पास दुनिया का सबसे पहला 6th जनरेशन लड़ाकू विमान होने का गुरूर दिखा रहा है, जबकि भारत के पास सबसे लेटेस्ट लड़ाकू विमान ही 4.5 जनरेशन का है। फिर भी भारत ने चीन को हरा दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लेटेस्ट रैंकिंग के मुताबिक हवा में लड़ने की क्षमता के मामले में भारत चीन से आगे निकल चुका है। भारत चीन से ज्यादा सक्षम है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट शक्तिशाली वायुसेनाओं के लिए एक ट्रूवल रेटिंग जारी करती है। इस रेटिंग में भारत को 69.4 पॉइंट्स मिले हैं, चीन को 63.8 पॉइंट्स मिले हैं, जबकि दुश्मन पाकिस्तान की वायुसेना को 46.3 पॉइंट्स मिले हैं। याद रखिए कि पाकिस्तान भी चीनी सामान का इस्तेमाल करता है। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान टॉप 10 की लिस्ट में भी नहीं है। आपको बता दें कि ट्रूवल रेटिंग सिर्फ एयरक्राफ्ट की संख्या के हिसाब से नहीं मिलती, बल्कि वायुसेना की क्षमता, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशनल सपोर्ट के आधार पर दी जाती है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट के मुताबिक भारत के पास 1716 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 32% फाइटर जेट्स हैं, 29% हेलीकॉप्टर्स, 16% ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 22% ट्रेनर एयरक्राफ्ट शामिल हैं। जबकि चीन के पास 3733 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें 53% फाइटर जेट्स हैं, सिर्फ 3% हेलीकॉप्टर्स, 8% ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 14% ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। ऐसे में रेटिंग देने वाली संस्था ने कहा है कि भारत के पास हर तरह के एयरक्राफ्ट का एक हेल्दी बैलेंस है, जबकि चीन के पास एयरक्राफ्ट का सही बैलेंस नहीं है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की संरचना और तत्परता चीन से बेहतर है, इसीलिए भारत को चीन से आगे रखा गया है। आइए अब आपको और भी दिलचस्प आंकड़े दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना के पास अभी सबसे लेटेस्ट 4.5 जनरेशन का रफाल, सुखोई 30 MKI और तेजस लड़ाकू विमान शामिल हैं। इसके अलावा भारत के पास 4th जनरेशन का MiG-29 और मिराज 2000 है। भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए रूस के Su-57 को चुन सकता है। अब एक बार चीन के पास मौजूद लड़ाकू विमानों को भी देखिए। चीन के पास पहले से ही 5th जनरेशन के J-20 और J-35 लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा चीन के पास 4.5 जनरेशन का J-10C और J-16 शामिल है। हाल ही में चीन ने दुनिया के सबसे पहले 6th जनरेशन लड़ाकू विमान का भी टेस्ट कर लिया है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी चीन की वायुसेना भारत से हार गई। इसके पीछे का कारण भी अब आप जान लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की हवाई ताकत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। पाकिस्तान की वायुसेना चीनी माल पर आधारित है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ PL-15E एयर टू एयर मिसाइल से लैस चीनी J-10C लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये सारे लड़ाकू विमान फिसड्डी साबित हुए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन का जितना भी सामान इस्तेमाल किया, वो भारत के सामने फ्लॉप साबित हुआ। ऐसे में रेटिंग देने वाली एजेंसी ने बताया है कि चीन के पास भले ही विमान ज्यादा हो, लेकिन उसके पास भारतीय वायुसेना जैसी तत्परता और ताकत नहीं है। रेटिंग्स के मुताबिक भारतीय सेना बैटल हार्डेंड है। बैटल हार्डेंड का मतलब यह है कि जिसे युद्ध लड़ने का ज्यादा अनुभव है। चीन की वायुसेना के पास भले ही एयरक्राफ्ट ज्यादा हैं, लेकिन भारत के मुकाबले उनका लड़ने का अनुभव ज्यादा नहीं है। ऐसे में भारत ने चीन को हरा दिया है।